यार एक बड़ा पॉपुलर टीवी शो है, रियलिटी शो। इंडिया का कहें सबसे ज्यादा पॉपुलर रियलिटी शो है, नाम है उसका बिग बॉस। अब बिग बॉस में जनरली क्या होता है, अगर आप भी मेरी तरह नहीं देखते तो आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दूं उसका। कि बिग बॉस में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो दूसरे को प्रवोक करता है। ठीक है, फिर उस दूसरे से कुछ एग्रेसिव एक्शन निकालने की कोशिश करता है। फिर जब वो एग्रेसिव एक्शन निकल जाता है तो फिर वो उसके ऊपर हाय तौबा करता है, पहले वाला बंदा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रवोक किया, बी ने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, फिर ए उस बात का हंगामा करेगा कि देखो इसने मुझे ये बोल दिया, देखो इसने मुझे ये बोल दिया। और फिर उस ए के कुछ चमचे होते हैं बाहर से बैठे हुए, उनकी सपोर्टर गैंग होती है जो सेम चीज रिपीट करती है, देखो बी ने ये बोल दिया, बी ने ये कैसे बोल दिया, बी ने ये कैसे। और ऐसे ही पूरा बिग बॉस का जो शो है वो चलता है। ऐसा पूरा हफ्ता बीतता है और फिर बाद में आता है जी वीकेंड का वार। वीकेंड के वार पर वंस अगेन ए बी पर इल्जाम लगाता है, और बी तो पहले से ही बदनाम है। सो इसलिए ए जो है उसी वीकेंड के बारे में बोलता है, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैं मेरा चुपचाप से परफॉर्म कर रहा था, फिर ये बी आया और इसने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया। और इन सब सिनेरियो में जो पहले हुआ था उस पर मिट्टी डल जाती है, यानी कि जो ए का इनिशियल प्रवोक था वो तो सब दफन हो गया। ये पूरा बताने का मकसद ये है कि भैया वैसा ही बिग बॉस चल रहा है बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। कैसे, आपको बताते हैं। कहानी देखिए पूरी रिपीट हुई है, पूरी की पूरी बिग बॉस की स्टोरी है। ऑस्ट्रेलिया वाले पहले प्रवोक करते हैं, ट्रेविस हेड हो या सैम कॉन्स्टस। बाद में इंडिया की तरफ से एग्रेसिव रिएक्शन आता है, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली। उसके बाद में जी उनके जो फैंस है वो हल्ला मचाते हैं, रिकी पॉन्टिंग। उसके बाद में मैथ्यू हेडन। उसके बाद में कुछ आजकल तो इंग्लैंड वालों को भी बड़ी मोहब्बत सूझ रही है, मोंटी पेनेसर, जो भाई साहब आज कह रहे थे कि कोहली को सस्पेंड कर दो अगर ऐसा वो करते हैं तो। अगली बार क्या बोल रहे हो यार तुम, पाजी क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। उसके बाद में जी, हाँ तो ये फैंस हो गए। फिर होता है वीकेंड का वार, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें देखना हर बार वही प्लेयर आता है जो कि उस इंसिडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ट्रेविस हेड ही आए थे, और आज भी सैम कॉन्स्टस भी आए, और सैम कॉन्स्टस के बाद उस्मान ख्वाजा भी आए। वंस अगेन मतलब कि पूरा माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि वो बी, यानी कि इस केस में पहले मोहम्मद सिराज थे, अभी विराट कोहली है, उनको गलत साबित कर ही दिया जाए। और वही पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम चल रही है। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले बिग बॉस तो जीत सकते हैं, लेकिन क्या बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीत पाएंगे ये मुझे नहीं लगता। बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बाकी रिएक्शन आप प्लेयर से कुछ भी लो वो इतना मैटर नहीं करता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेसिव एग्रेशन जस्टिफाइड है। गलत हो सकते हैं मोहम्मद सिराज, गलत हो सकते हैं विराट कोहली, लेकिन पूरी क्लीन चिट दे देना सैम कॉन्स्टस को या पिछले इंसिडेंट में ट्रेविस हेड को, ये सरासर गलत है। इतने सीधे बच्चे नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ये न्यूजीलैंड वाले नहीं है। आप झंडे से कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों के सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों के झंडों में फर्क है। ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं और इनकी फितरत से पूरे जितने हमारे दर्शक हैं, जितने क्रिकेट फैंस हैं, सबको वाकिफ होना चाहिए कि व्हाट ऑस्ट्रेलियंस कैन डू। अब ऑस्ट्रेलिया वाले डिग्निफाइड रहने की बात करें और बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो ये तो वैसा ही है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाकी भैया अगर मेरी बात से आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। अब देखिए गेम की सिचुएशन तो ऐसी है कि गेम में कोई दो राय नहीं है, कंगारू जो है आगे है। लेकिन सुबह फटाफट अगर ये 4 विकेट गिरते हैं और फिर अब बैटर्स के हवाले पूरा वतन साथी हो चुका है, देखते हैं क्या प्रदर्शन करते हैं हमारे बैटर्स। लेकिन इस इंसिडेंट की तो भैया वही बात है कि पूरी बिग बॉस की स्टोरी चल रही है, वही प्रवोक पहली चीज, वही रिएक्शन जो बिग बॉस में आता है, वही फैन रिएक्शन हमारे एक्स क्रिकेटर्स देते हैं, और वही वीकेंड का बार यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होता है। सब कुछ पूरी बिग बॉस की सीरीज चल रही है जी, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। और ऑस्ट्रेलिया वाले
जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बॉर्डर गावस्कर। लेकिन थोड़ा सा मुझे समझना चाहिए यार, चलिए वहाँ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं सेंसेबल ओपिनियंस देने चाहिए। हमारे जो लेजेंड्स हैं, सुनील गावस्कर सर, रवि शास्त्री सर, आप पहले पूरा इंसिडेंट जानिए। जब तक आपको इंडियन टीम का वर्जन पूरे इंसिडेंट का नहीं पता चलता, तब तक मेरे हिसाब से हमें कुछ भी स्टेटमेंट देने से या किसी को भी ब्लेम करने से परहेज करना चाहिए। एक क्रिस श्रीकांत है जो कह रहे थे कि सिराज में अक्ल नहीं है, ऐसा वैसा, बाद में कुछ अलग ही कहानी पता चली। सो इसलिए भैया वेट कर लीजिए, जब तक पूरी स्टोरी पता नहीं चल जाती तब तक रिएक्शन अपना मत दीजिए। और मैंने वही रिएक्शन जो मेरी सुबह की वीडियो थी, आप देख लीजिए उसको जाकर, मैंने उस पर बड़ा ही नापा तोला सा रिएक्शन दिया था कि यार हो गया है, जो हुआ है सो हुआ है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर ये नहीं बोला कि कौन सही है कौन गलत है, और मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे इंडियन टीम का वर्जन नहीं पता। बहुत बार जो हमें दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है, और कंगारुओं के केस में तो खासकर वैसा नहीं होता जैसे दिखाया जाता है। बाकी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, हम वहां पर बात कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।